Hello everyone. So my name is Nipun Jain. So today we are going to discuss about electronic heat capacity of a metal. So electronic heat capacity of a metal, we know that total heat capacity is basically दो टाइप से होती है, एक तो लैटिस वाइब्रेशन से होती है और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन से. सो टोटल हीट कैपेसिटी इज बेसिकली ऑफ ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशन एंड ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन. सो आज की क्लास में हम ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन के द्वारा हीट कैपेसिटी को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास दो थ्योरी हैं इलेक्ट्रॉनिक के लिए. जैसे हमें पता है कि लैटिस वाइब्रेशन के लिए हमारे पास तीन थ्योरी थी, जिसमें एक क्लासिकल थ्योरी थी और एक क्वांटम थ्योरी थी. क्लासिकल थ्योरी में डुलोंग पेटिट की थ्योरी थी, फिर दूसरा था आइंस्टीन थ्योरी और डी वाई थ्योरी. और फिर इसके बाद ऐसी लैटिस वाइब्रेशन के लिए हमारे पास दूसरी इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी की थ्योरी है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी के लिए भी हमारे पास दो थ्योरी, एक क्लासिकल थ्योरी और क्वांटम थ्योरी. क्लासिकल थ्योरी जिसमें लॉरेंट ड्रूड ने दी थी और क्वांटम थ्योरी जो कि समरफील्ड ने दी थी. हम ये इन क्लासेस में हम इंटरव्यू पर्पस के लिए हम ट्राई करेंगे कि हम कम से कम समय में अपना बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लें और इंटरव्यू के लिए अपने आप को रेडी कर लें कि एक्चुअल में ये थ्योरी हमें क्या बता रही है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी के लिए क्लासिकल थ्योरी. हम बेसिकली हमें पता है कि इन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स बिहेव लाइक अ गैस ऑफ फ्री पार्टिकल एंड कंट्रीब्यूट टू हीट कैपेसिटी. हमें पता है कि मेटल्स के अंदर फ्री पार्टिकल्स ऑफ अ गैस होते हैं जो कि हम इलेक्ट्रॉन मानते हैं. अब हम इसमें सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी पढ़ते हैं, जिसमें हम एज्यूम्पशन मान के चलते हैं, जिसमें हम लेते हैं कि सबसे पहले हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी में पहले हम एज्यूम्पशन लेके चलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बिहेव लाइक अ फ्री गैस इनसाइड अ मेटल और इलेक्ट्रॉन्स फॉलो अ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स. क्योंकि हम इसमें क्लासिकल थ्योरी मान के चले तो, और क्लासिकल थ्योरी में हमें पता है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स फॉलो होती है. फिर हम इसमें मान के चले कि इक्विपार्टीशन थ्योरम वैलिड है. इसके बाद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज अ एनर्जी हाफ केवीटी. इलेक्ट्रॉन मोशन इज कंप्लीटली रैंडम. अब इसके बाद मैथमेटिकल डेरिवेशन एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन. हमें पता है कि ईच इलेक्ट्रॉन हैज अ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और हमें इक्विपार्टीशन थ्योरम पता है कि हर ईच क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट हाफ केवीटी एनर्जी. तो एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन हमें पता है ईच 3 कोऑर्डिनेट्स, सो हाफ केवीटी दैट इज कम्स आउट टू बी 3/2 केवीटी. जैसे हम बोल सकते हैं हाफ केवीटी एंड अनदर हाफ केवीटी दैट इज कम्स आउट टू बी 3/2 केवीटी. ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए थे. अगर हम n इलेक्ट्रॉन्स के लिए ले लेंगे तो यही हमारी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, U इज इक्वल टू 3/2 NKBT, राइट. और अब इसके बाद और हमें पता है कि हम देखो dq इज इक्वल टू du प्लस dw. अब सॉलिड मटेरियल्स में देख, सॉलिड में हमें पता है कि वर्क डन 0 होता है, तो हम जो भी हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो सब एनर्जी इंटरनल फॉर्म में होगी. और इसमें सॉलिड में Cp इज इक्वल टू Cv होता है, क्योंकि वॉल्यूम, सॉलिड मटेरियल का वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं, तो Cp Cv नियरली इक्वल होते हैं. तो हम बेसिकली इसमें Cv की ही बात करेंगे. सॉलिड स्टेट्स में हम कंडेंस मैटर फिजिक्स में सभी जगहों पे Cv की बात करेंगे, तो इंटरनल एनर्जी 3/2 NKBT आएगा. अब इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी हमारे लिए क्या हो जाएगा, CE इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल टी. अब इसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे इंटरनल एनर्जी, सो डेल यू बाय डेल टी. तो CE इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी हमारी आ जाएगी जो कि 3/2 NKB. अब फॉर n 1 मोल, अब 1 मोल के लिए हमें पता है हम Kv इज इक्वल टू R अपॉन Na. सो R इज इक्वल टू NKB. हम इसको लिख सकते हैं CE इज इक्वल टू 3/2 R. मतलब ये थ्योरी बता रही इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो कि कांस्टेंट है, जो कि 3/2 R आ रही है. अब हम इससे पता करते हैं कि एक्चुअल में बट ये एक्सपेरिमेंटली ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट रहती है. तो ये क्लासिकल थ्योरी इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई. हम पहले देखते हैं कि इसकी सक्सेस क्या रही. क्लासिकल थ्योरी की सक्सेस ये रही कि इसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा कॉन्सेप्ट ऑफ free electron theory, introduces the concept of free electron theory, gave a basic understanding of electron motion
in metals, give a basic understanding of electrons motion in metals, helped explain electrical conductivity qualitatively। और इसने हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ मेटल, जिसमें सॉलिड मटेरियल्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इसने हेल्प करी एक्सप्लेन करने में, जिसमें हम काफी चीज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को काफी हद तक कई मटेरियल के लिए एक्सप्लेन कर पाए। अब इसकी फेलियर क्या रही हम वो देखते हैं। फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरी, मेजर फेलियर्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी, predict very large electronic heat capacity, experimentally electronic heat capacity is very small। इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी वेरी स्मॉल होती है। एक्चुअल में इसकी वैल्यू जो हम देखते हैं ना, वो एक्चुअल में आती है CE इज इक्वल टू फॉर इलेक्ट्रॉन इज 1/100 टाइम्स CE फॉर फोनॉन, इतनी कम होती है। सो क्लासिकल थ्योरी एक्सपेरिमेंटली इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी इज वेरी स्मॉल, और क्लासिकल थ्योरी इग्नोर्स पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और इसके बाद ये डोंट, और इसने एक्चुअल में पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को इंक्लूड ही नहीं करा था, और इसने डज नॉट कंसीडर क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि इसने तो क्लासिकल थ्योरी मतलब मैक्सवेल बोर्नस्बर्न स्टैटिस्टिक्स का यूज करा, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्लासिकल पार्टिकल की तरह ट्रीट करा। तो एक्चुअल में ये एक्सपेरिमेंटल जो फैक्ट था इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी जो कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अब फिर इसके बाद आई हमारे पास क्वांटम थ्योरी, जो कि समरफील्ड ने दी थी। क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी, जो कि समरफील्ड थ्योरी भी कहते हैं इसको, समरफील्ड थ्योरी। अब इस थ्योरी को समझने से पहले समरफील्ड ने क्या क्या एज्यूम्शन करी थी कि इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक अ फ्री क्वांटम पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन फॉलोज फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज वैलिड, मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई वन स्टेट at T is equal to 0 Kelvin, electrons fills energy state up to a Fermi energy level, means at T is equal to 0 Kelvin electrons fills states up to a Fermi energy level, मतलब at 0 Kelvin पे इलेक्ट्रॉन फर्मी एनर्जी लेवल तक ही फिल हो सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते हैं। अब इसके बाद सबसे पहले इसने एक फर्मी एनर्जी का कॉन्सेप्ट को सबसे पहले इंक्लूड करा। फर्मी एनर्जी एक्चुअल में होती क्या है? फर्मी एनर्जी इज द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं एक्चुअल में फर्मी एनर्जी को ये कैसे बता रहा है। जैसे हमें पता है कि एक स्टेट में इलेक्ट्रॉन जैसे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से हमें पता कि एक स्टेट में दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जो कि अप और डाउन, दोनों की स्टेट अप या डाउन हो सकती है। एक स्टेट में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। अब जैसे ये हमारा हाईएस्ट स्टेट ये है, जिसमें लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स इस स्टेट तक आई, तो ये हमारी फर्मी एनर्जी हो जाएगी। एक्चुअल में फर्मी एनर्जी हमें यही बता रहे हैं कि फर्मी एनर्जी इज द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। फर्मी एनर्जी इज द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब फर्मी एनर्जी, अब इसके बाद फर्मी टेम्परेचर क्या है हमें पता, एनर्जी EF इज इक्वल टू KB TF है, तो हम TF को लिख सकते हैं EF अपॉन KB। और फर्मी टेम्परेचर की जनरली जो वैल्यू होती है वो 10⁴ to 10⁵ केल्विन तक होती है। अब मैथमेटिक्स में हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस U इज इक्वल टू 0 to infinity E FE GE D। इसमें एनर्जी FE फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स फंक्शन, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और G डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गॉट द इंटरनल एनर्जी दैट इज कम्स आउट टू बी U इज इक्वल टू U नॉट π²/6 n kV T² अपॉन EF। अब बेसिकली हमारा मेन काम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी को निकालना, जो कि हमें पता है C इज इक्वल टू ΔU/ΔT होता है, जो कि हमने निकाला। उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई जो कि CE इज इक्वल टू π²/2 n kV T अपॉन TF, ये कि इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी। और इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा एक्सपेरिमेंटली हमें बता रहा था ना, स्पेसिफिक हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वो चीज भी एकदम प्रूव हो जा रही है। और यही जो क्लासिकल थ्योरी यही चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट। यही चीज हमारी क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। वो बता रही थी कि इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो कि 3/2 R है, बट एक्सपेरिमेंटली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
टेम्परेचर। अब सक्सेस ऑफ क्वांटम थ्योरी ये करेक्टली एक्सप्लेन कर पाई स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी को। सबसे पहली तो यही चीज थी कि इसने इजीली एक्सप्लेन कर पाया स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी को और प्रिडिक्ट लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर टेम्परेचर डिपेंडेंसी, प्रिडिक्ट लीनियर टेम्परेचर डिपेंडेंसी, जो कि हमारा क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। और इसके बाद एक्सप्लेन मेटालिक कंडक्शन मोर करेक्टली, मोर एक्यूरेटली एक्सप्लेन, मतलब इसने और अच्छे से हमें बताया कि मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से कंडक्ट करते हैं। और इसने सबसे पहले ये भी चीज को इंट्रोड्यूस करा, फर्मी एनर्जी और फर्मी सरफेस कॉन्सेप्ट को। इस थ्योरी ने सबसे पहले हमें बताया कि फर्मी सरफेस और फर्मी एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है। इसी थ्योरी ने सबसे पहले हमें चीज को एक्सप्लेन कर पाया। और ये एक्चुअल में इसलिए हो रहा है कि जो फर्मी एनर्जी के पास के जो इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, एक इलेक्ट्रॉन अप डाउन अप डाउन अप डाउन एट t इक्वल टू 0 केल्विन, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड स्टेट दैट इज आवर फर्मी एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, जो मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी में जो फर्मी एनर्जी के पास होंगे वही इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी में पार्टिसिपेट करेंगे। जो नीचे के ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जो फर्मी एनर्जी के पास के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इलेक्ट्रॉन्स मेटलिक कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। यही मेन रीजन था कि जो हमें बता रहे थे ना, इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर आ रही थी, वो क्यों आ रही थी, जो कि क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। अब इसके बाद सक्सेस हमने पढ़ ली। अब इसके बाद फेलियर क्या रही, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन इज नेग्लेक्टेड। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, हमने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन जो कि हमने एक स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन, एक अप और एक डाउन बढ़ा है, उसमें हमने उनके इलेक्ट्रॉन को इंटरेक्शन को नेग्लेक्ट कर दिया। डज नॉट, और ये थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन बैंड स्ट्रक्चर, कैन नॉट एक्सप्लेन सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। और ये थ्योरी ये भी नहीं बता पाई कि हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई कोई मटेरियल मेटल है, सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है। और ये थ्योरी ये भी नहीं बता पाई कि जो मटेरियल के अंदर जो बैंड स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं वो एक्चुअल में हो कैसे रहे। हॉल इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी ये थ्योरी। और साथ साथ ही और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो कि हमें पता है, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कॉन्सेप्ट वगैरह को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। अब इसके बाद हम इसके लास्ट कंपैरिजन और देख लेते हैं, कंपैरिजन ऑफ क्लासिकल एंड क्वांटम थ्योरी। कंपैरिजन ऑफ क्लासिकल एंड क्वांटम थ्योरी, जिससे एक अच्छा हमें आइडिया मिल जाए। प्रॉपर्टी, क्लासिकल थ्योरी एंड क्वांटम थ्योरी, स्टैटिस्टिक्स मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, और क्वांटम थ्योरी में हमने फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। प्रिंसिपल इसमें हमें इक्विपार्टीशन थ्योरम, और इसमें पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हीट कैपेसिटी जो कि हमने देखा 3/2 NkB या फिर 3/2 R, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। टेम्परेचर डिपेंडेंसी इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी में क्लासिकल थ्योरी कांस्टेंट रही, और क्वांटम थ्योरी लीनियरली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एग्रीमेंट विद एक्सपेरिमेंट रॉन्ग, और क्वांटम थ्योरी ये करेक्टली एक्सप्लेन कर पाई, राइट। मैं आशा करता हूं कि आपको क्लासिकल और क्वांटम थ्योरी जो कि इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी को, ये बेसिक कॉन्सेप्ट और जो मैंने बहुत इजीली और सिंप्लीफाइड वे में आपको एक्सप्लेन करने करा है, ये इजीली आपको अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। और अगर इसी को एक बार आप एक बार दो रिवाइज कर लेंगे तो इजीली इंटरव्यू के लिए आपका बेसिक रिवीजन हो जाएगा। और एक इंटरव्यू में बेसिक बेसिक चीजें यही पूछेंगे कि क्या एजुप्शन थी, क्लासिकल थ्योरी क्यों फेल हुई, क्वांटम थ्योरी की क्या एजुप्शन थी, क्वांटम थ्योरी क्यों फेल हुई, और कौन कौन से कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और मैक्सवेल क्लासिकल थ्योरी, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करती है, फर्मी डिराक थ्योरी फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करती है। और क्लासिकल थ्योरी टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट रहती, क्लास क्वांटम थ्योरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अब मैं कोशिश करूंगा कि हम फास्टली शॉर्ट वीडियोस में अपने क्वांटम कंडेंस मेटाफिजिक्स को फास्टली अपने सभी कॉन्सेप्ट को इजीली रिवाइज कर दें। ठीक है, नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज शेयर विद अदर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD और बार्क DRDO इंटरव्यू। These videos are very useful for them. We will meet in the next video. Bye.